हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे थे, जिसमें नेक्स्ट है 1927 में क्या हुआ। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इस कमीशन का गठन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की जांच के लिए किया गया। मॉन्टेग्यू सचिव थे और चेम्सफोर्ड वायसराय थे। 1919 के इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। अब 1928 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का बंबई में आगमन हुआ। इसी के सदस्य के रूप में क्लीमेंट एटली भारत आया, जो कि आगे जाकर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। तो इस साइमन कमीशन का भारतीयों ने विरोध किया और साइमन वापस जाओ के नारे भी लगाए। विरोध के प्रमुख कारण थे, इस कमीशन में 7 सदस्य थे। सातों ही अंग्रेज होने के कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। तत्कालीन वायसराय इरविन के कहने पर इस कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। सेकंड कारण है निश्चित अवधि से 2 वर्ष पहले गठन। साइमन कमीशन भारत में कुल 2 बार आया। दूसरी बार आने पर लाहौर में हुए लाठीचार्ज में लालाजी की मृत्यु हो गई। लालाजी की हत्या पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाठियों से पीट कर की। लाला लाजपत राय ने कहा, मेरे शरीर पर पड़ी प्रत्येक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अब 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के सदस्यों ने लाहौर जाकर लालाजी की हत्या का बदला स्कॉट के स्थान पर गलती से सैंडर्स की हत्या करके लिया। इस पार्टी के सदस्यों में से भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका। बम फेंकते समय भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इनकलाब जिंदाबाद ग्रंथ की रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी। मोहम्मद इकबाल का गीत है सारे जहां से अच्छा। 1928 में बारडोली सत्याग्रह गुजरात में हुआ। किसान आंदोलन था ये, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अब है 1929 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने इस अधिवेशन में कहा कि मैं गणतंत्रवादी हूँ, मुझे शासकों और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, मुझे पूर्ण स्वराज्य चाहिए। पूर्ण स्वराज्य की मांग रखने के बाद नेहरू ने 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के किनारे झंडा फहराया। लाहौर में 26 जनवरी 1930 को नेहरू ने आधुनिक भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में गांधी ने इरविन के सामने 11 मांगे रखी। इरविन ने मांगे नहीं मानी तो गांधी ने कहा, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, बदले में मुझे कंकड़ मिले, तथा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की। अब है दांडी यात्रा। साबरमती आश्रम से दांडी नौसारी गुजरात तक। गांधी के साथ 78 अनुयायी तथा गांधी सहित 79 अनुयायी थे। दांडी यात्रा का नेतृत्व करता गांधी था। दांडी यात्रा का संचालन करता राजगोपालाचार्य। दांडी यात्रा कुल 241 मील या 395 किलोमीटर की थी। प्रारंभ 12 मार्च 1930 को शुरू हुई और 6 अप्रैल 1930 को कुल 24 दिनों की यात्रा थी। सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की अल्बा से पेरिस यात्रा से की। इस यात्रा के पूरे होते ही गांधी ने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की।
6 अप्रैल को भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी को की गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने किया।